तुम्हीं छाड़ी गति दूसरी नाई, राम बसौ तिनके मन माही। जो हर तरह से केवल आपको ही चाहते हैं प्रभु, आप उनके हृदय में वास करिए। एक बहुत सुंदर बात यहाँ कहा गया है, जननी सम जानहि पर नारी, धनु पराव विषते विश्व भारी। जो अपनी पत्नी के अलावा अन्य कोई स्त्री देहधारी दिखाई दे तो उसको माता के समान व्यवहार करना चाहिए। दूसरे का कोई वस्तु रखा हुआ है, चाहे कितना ही बहुमूल्य हो, उसको उठाना नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ कथा सुनने आए, किसी का झुमका गिर गया, आपको दिख गया, आपने धीरे से दबा लिया, तो 2-4-10 हज़ार रुपए का झुमका आप पा गए, लेकिन उससे होगा क्या? जीवन का कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा। जीवन भर मन में मलाल बना रहेगा, कितना तुच्छ काम हमने किया था। दूसरे का कोई वस्तु मिल जाए तो उसे लौटा दीजिएगा, ठीक है। जे हर्षहि पर संपत्ति देखी, दुखित हुई पर विपत्ति विसेखी। जो दूसरे की उन्नति देख के खुश होता है और दूसरे का दुख देख करके दुखी होता है, उसमें उसकी मदद करता है, परमात्मा उसके हृदय में वास करते हैं। दूसरे की उन्नति देख करके प्रसन्न होइए, दुख देखिए किसी का तो उसमें थोड़ा शरीक होइए। सामने बगल में किसी के यहाँ किसी का देहावसन हुआ है और यहाँ डीजे बजा के बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट हो रहा है, इतना असंवेदनशील नहीं होना है, संवेदनहीन नहीं होना है। अवगुण तज सबके गुण गाई, विप्र धेनु हित संकट साई। किसी के भीतर अवगुण दिखाई दे तो उसको ग्रहण नहीं करना है, गुण दिखाई दे तो उसको ग्रहण कर लेना है। गुण तुम्हारे समझई निज दोषा, जही सब भांति तुम्हारे भरोसा। अपने भीतर जो दोष है उसका कारण स्वयं को मानना, जो अच्छाई है उसका कारण परमात्मा को मानना, ये भक्त का स्वभाव है। जो हर प्रकार से है परमात्मा आप पे यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, उनके हृदय में आप वास करिए। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम्हीं रही गुरलाई, तेहि के हृदय रहूं रघुराई। जो अपना सब कुछ छोड़ करके आपके चरणों में बैठा हुआ है, आपको भज रहा है, हे प्रभु आप उनके हृदय में वास करिए। बहुत सुंदर बात है, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु, बसौ निरंतर तासु मन, सो राउर निज गेहूं। जिसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, खाली प्रेम चाहिए, उसके हृदय में प्रभु आप वास करिए। और फिर बताते हैं, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हारे सब भाग्य सुबासु। भगवान राम जी से कहते हैं वाल्मीकि जी कि चित्रकूट में रहिए, बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ मंदाकिनी नदी है, अत्रि मुनि है, उनकी पत्नी अनुसुईया, बहुत बड़े तपस्वी लोग हैं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। भगवान वाल्मीकि जी को प्रणाम करके चित्रकूट के प्रस्थान करते हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। चलते चलते चित्रकूट पहुंच जाते हैं, वहाँ कुटिया बनाते हैं, कुटिया बना के आनंद से रहने लगते हैं। जब कोल की रातों को ये खबर मिला है कि परमात्मा राम हमारे बीच आए हुए हैं, कोल की रातों वनवासी, तो वो सब लोग भगवान के पास आते हैं झुंड में और कहते हैं भगवान देखिए हमारी मजबूरी है, हमारे पास कुछ आय का जरिया नहीं है, तो जो इधर से गुजरता है ना उनका सब ले लेते हैं और अपना गुजारा करते हैं। लेकिन आपके साथ हम ऐसा नहीं करेंगे। आपकी जो जरूरतें होंगी उसकी व्यवस्था हम मिल के करेंगे। हाँ, जो भी कंदमूल फल आदि है भगवान को भेंट करते हैं। और वो बहुत सुंदर बात कहते हैं ना, अब तक ना हमारा कोई नहीं था, अब जाके हमको हमारे नाथ मिले हैं। हम लोग बहुत भाग्यवान अपने आप को समझ रहे हैं। हम सब भांति करब सेवकाई, करी के हरि अहि बाग बराई।
हम हर प्रकार से आपकी सेवा करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। जंगल में जो हिंसक पशु पक्षी हैं उनसे आपको हमेशा बचा के रखेंगे। यहाँ पे राम जी के लिए बताया गया है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जान नियारा। भगवान को खाली प्रेम चाहिए, निर्मल प्रेम। वो प्रेम आप देंगे ना, परमात्मा हर समय आपको अनुभव होंगे। भगवान से मिलके सब वनवासी अपने अपने स्थान को चले जाते हैं और भगवान आनंद से चित्रकूट में निवास करते हैं। अब देखिए कथा का कैसा स्वरूप है। एक जगह भगवान पहुंच जाते हैं, ठीक है, अपना सामान्य दिनचर्या उनका आरंभ हो जाता है। संत लोग आते हैं, तपस्वी लोग आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, सत्संग प्राप्त करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ये चलता रहेगा कुछ दिन। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या की ओर आ रहे हैं। सुमंत जी अयोध्या आते हैं और बड़े संकोच के साथ महाराज दशरथ जी के पास जाते हैं। दशरथ जी उनको कहे हुए हैं कि राम लक्ष्मण सीता जी को वन दिखा के ले आना है, उनको वन में मत रखिएगा। तो जब दशरथ जी के सम्मुख गए सुमंत्र जी, तो दशरथ जी पूछे हमारे राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, सीता कहाँ है। सारा वृत्तांत बताते हैं सुमंत्र जी। जब उन्हें मालूम पड़ता है दशरथ जी को कि राम लक्ष्मण सीता वापस नहीं आए हैं, बहुत दुखी होते हैं। उनके दुख को देख करके यहाँ पर सुमंत्र जी समझाते हैं और जो बात बताते हैं समझाने के क्रम में बहुत 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 सुंदर बात है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिया मिलना वियोगा, काल करम बस हो ही गोसाई, बर बसरा दिवस की नाई। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, दो समधीर धरहि मन माही, धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़िय सोच सकल हितकारी। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल करम बस होई गोसाई, बरबस रात दिवस की नाई। जैसे दिन होता है और फिर रात होता है और ये क्रम न जाने कितनी वर्षों से निरंतर चलता आ रहा है। ऐसे ही काल और कर्म और काल के प्रभाव से जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। चाहे मिलना हो, चाहे बिछड़ना हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो। अब ये तो जीवन की एक सामान्य स्थिति है जो सबके जीवन में कमोबेश आता जाता रहता है। अब जिसके जीवन में ज्ञान नहीं है उसकी स्थिति क्या होती है, वो टूट जाता है, धराशायी, कुछ विवेक काम नहीं करेगा, बिल्कुल निश्चय शिथिल हो जाएगा। लेकिन जिसको ज्ञान है वो उस दुख की घड़ी में भी अपने आप को धैर्य बना करके उस प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करता है और फिर वहां से आगे जाता है।
ज्ञान इतना ही होना बहुत जरूरी है कि ये सुख दुख आया है तो चला जाएगा। सिर्फ इतनी सी समझ हमारे अंदर खोपड़ी में बनी रहे तो दुख के अवले के बाद आदमी बहुत देर तक ना ही रहे। क्यों कहीं चिंता मत करे, सब खत्म हो जाए। हाँ वो बात तो सही बटे, भूला गई है। चलो छोड़ो, सब ठीक हो जाएगा। और जब ये बात नहीं समझ में आता तो आदमी दहाड़ मार मार के रोता है। सुमंत जी महाराज दशरथ जी को समझा रहे हैं, लेकिन दशरथ जी ऐसे भाव में डूबे हैं कि उनको कोई बात तनिक भी समझ नहीं आ रही है। जब आदमी भाव में बह रहा होता है ना तो उसको विवेक का उपयोग करना नहीं आता, या दूसरे ढंग से कहें तो विवेक शून्य हो जाता है। राम जी को बार बार याद कर रहे हैं दशरथ जी महाराज, और उनकी स्थिति क्या है। प्राण कंठगत भयउ भुआलो, मणि विहीन जनु व्याकुल व्यालो। इंद्री सकला विकल भय भारी, जनु सर सर से जबनु बिनु बारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। उनका कंठ में प्राण का आवागमन है वो अवरुद्ध हो जाता है, जैसे बिना मणि के सर व्याकुल हो जाता है, मरणासन हो जाता है। जैसे बिना जल के कमल के पुष्प पौधे मुरझा जाते हैं, ऐसी स्थिति हुई है दशरथ जी की। भयउ विकल वर्णत इतिहासा, राम रहित धीर जीवन आसा। लखन हा रघुबर हा पितु हित चित चातक जलधर। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। राम है राम, राम 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 हरि रघुबर बिरह राव गयो सुधाम, राव गयो सुधाम, राव गयो सुधाम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राम जी के वियोग में महाराज दशरथ का दुख लगातार बढ़ता जा रहा है। सुमंत जी से संवाद करते हैं, जब उनको यात्रा वृत्तांत सुमंत जी सुनाते हैं तो दशरथ जी कहते हैं, हे राम अब और जीना नहीं चाहते हैं,
उस शरीर के साथ नहीं रहना चाहते जो शरीर आपके साथ न रह पाए। आप दोनों के बिन जीते बहुत दिन बीत गया। हे राम, हे लक्ष्मण, हे जानकी, भगवान के नाम का सुमिरन करते करते, राम जी को याद करते करते दशरथ जी अपने प्राणों को त्याग देते हैं। उनके शरीर को एक बड़े से नाव में तेल भर के उसमें सुरक्षित रखा जाता है। भरत शत्रुघ्न जी ननिहाल है, उन्हें बुलाया जाता है। महाराज दशरथ जी का अंतिम संस्कार होता है। उसके बाद सभा बैठती है। सभा में सब लोग भरत जी को समझाते हैं कि हे भरत, राम लक्ष्मण वन में हैं, अब आप इस अयोध्या की बागडोर अपने हाथ में लीजिए। अयोध्या की राजा बनके, अयोध्या का राजा बनके अयोध्या के प्रजा का पालन करिए। भरत जी कहते हैं कि आप सबका कहना हम सुन सकते हैं, आपके वचनों का हम आदर करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है यह हमको मालूम है। हमारे जीवन में हमारे लिए भगवान सीताराम जी के चरणों की सेवा सबसे उत्तम कार्य है। और आप लोग कह रहे हैं कि हम उनके स्थान पर बैठ करके अयोध्या का बागडोर संभालें, ये हमसे नहीं हो सकता। भरत के दुख को देख करके वशिष्ठ जी एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं, हम सबको बहुत सीख मिलेगी। सुन भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरणो, जसु अपजसु हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस सब विधि के हाथ है। विधि के हाथ मतलब ब्रह्मा जी कर्म का जो विधान करते हैं उस तंत्र में आता है। लेकिन वो जो विधि के हाथ से बनता है हमारा कर्म फल, वो हमारा कर्म जो होता है उसी के बल से होता है। भरत जी कहते हैं कि हम प्रभु श्री राम को वापस लेकर अयोध्या आएंगे, उनके पास जा रहे हैं, उनको मनाएंगे और अयोध्या के राजगद्दी पर प्रभु श्री राम ही विराजमान होंगे। जब भरत जी के इस भाव को सब लोग देखते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। भरत जी जब अयोध्या से निकलते हैं राम जी से मिलने के लिए, तो उनके पीछे पीछे सब लोग जाते हैं और योजना ऐसी रहती है कि राम जी का वहीं राज तिलक करके वनवासी राम को नहीं, राजा राम को अपने नगर ले आएंगे। चलते 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 गंगा जी के किनारे पहुंच जाते हैं भरत जी। गंगा जी में स्नान करके गंगा जी से प्रार्थना करते कि हे गंगा मैया, हमको दुनिया की चीजें नहीं चाहिए, क्या चाहिए? हरे धन धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न हमको धन चाहिए, न धर्म चाहिए, न कामनाएं पूरी हो ये चाहिए। हम कामना को पूरा करना नहीं चाहते, नहीं हम मोक्ष चाहते, सिर्फ ये चाहते कि राम जी के चरणों में हमारा प्रेम निरंतर बना रहे। आप देखिए अयोध्या की इतनी बड़ी विरासत, इतना बड़ा राज, एक भाई दूसरे भाई के लिए छोड़ के जंगल चला गया, दूसरे भाई के हाथ में आ रहा है तो कह रहा हम नहीं लेंगे, हमारे भैया के है उहे कर हकदार बाटे, राजा हो रही हैं और हम उनका सहयोगी बन के सेवा करें। ई होला भाई भाई में प्रेम। जोने छोट भाई के बड़ भाई काने पे घुमौले बा, एक समय के बाद उहे छोट भाई बदतमीजी भी उतारू हो जाला। सबके वैसा नहीं होला, लेकिन बहुत सारे छोट भाई गड़बड़ हो जाले, कबो बड़ भाई गड़बड़ हो जाला। ई कलिकाल का प्रभाव बा।
जिस प्रकार से राम जी जब वन में जा रहे हैं और बादल उनको छाया दे रहे हैं, ठीक वैसे ही प्रकृति भरत जी को सूर्य के ताप से बचा रही है। जब भरत जी को जाते हुए देखें, देवताओं को एक खबर मिला है, इंद्र परेशान हो गए, अपने गुरुदेव के पास जाकर के बोले, हे गुरुदेव, हे बृहस्पति देव, कुछ ऐसा करिए कि भरत और राम का मिलन न हो सके। गुरुदेव बृहस्पति जी बोले, देखो राम जी को वनवासी बना दिए, उनको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर उनके भक्त को पीड़ा दोगे तो फिर भगवान कभी माफ नहीं करेंगे, बहुत बहुत कठोर दंड देंगे। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। भगवान हमेशा अपने भक्तों का हित देखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। चिंता मत करो इंद्र, तुम्हारा अहित नहीं होगा, तुम जिस बात से डर रहे हो ऐसा कुछ नहीं होगा। भरत जी के साथ बहुत ढेर सारे लोग हैं। जब कुछ नजदीक पहुंच जाते तो लक्ष्मण जी के मन में संशय होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि युद्ध करने आ गए हो भरत जी, कि जंगल में ही हमेशा के लिए कुछ ऐसा कर दें कि हमारा राज्य हमेशा बना रहे, हम ही अयोध्या के राजा बने रहे। भगवान राम कहते हैं, लक्ष्मण ऐसा मत सोचिए, भरत के हृदय में तनिक भी दोष नहीं है, बहुत निर्मल स्वभाव वाले हैं भरत। मच्छर के फूंकने से मेरू पर्वत उड़ सकता है, यह असंभव है, लेकिन फिर भी संभव हो सकता है। और भरत के हृदय में राजमद कभी नहीं आ सकता। राम जी लक्ष्मण जी को समझाते हैं। भरत जी और निकट पहुंचते हैं और निकट जाते हैं। जब एकदम करीब जाते हैं तो भगवान श्री राम स्वयं अपने स्थान से उठ करके और भरत के पास जाके उनको अपने हृदय से लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक भरत जी भगवान राम के चरणों में दंडवत लेट जाते हैं। भगवान राम उन्हें जबरदस्ती उठा के अपने हृदय से लगाते हैं और उन दोनों के मिलन को देख कर सब लोग भावुक हो जाते हैं। वर बस लिए उठायुरा लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब ही अपान। सब लोग अपने प्राण की सुध बुध को बैठते हैं। भगवान से मिलने के बाद अयोध्या के सारे समाचार के बारे में भरत जी राम जी को बताते हैं। पिताजी के न रहने का खबर देते हैं। भगवान श्री राम पुत्र के रूप में जो जरूरी होता है पिता के लिए करना, वो सब क्रिया कर्म करते हैं। सभा बैठती है, सभा में विचार विमर्श होता है, बहुत तरह से विचार होता है। भरत जी अनेक प्रस्ताव रखते हैं। भगवान राम सिर्फ इतना कहते हैं कि हे भरत, जिस वचन को पूरा करने के लिए हम वन आए, अब तो पिताजी भी नहीं रहे, वो वचन अधूरा रह जाएगा तो हमारे कुल के लिए कितना बड़ा कलंक होगा। आप कोई ऐसा रास्ता चुनिए जिससे आपको भी बल मिले और पिताजी के वचनों को हम पूरा भी कर सकें। अंत में भरत जी एक निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, अपने चरण पादुका को प्रदान कर दीजिए। जब तक आप अयोध्या से दूर रहेंगे तब तक हम आपका स्वरूप मान करके अयोध्या की सेवा करेंगे। राजगद्दी पर आपकी चरण पादुका को आसीन करके हम प्रतिनिधि के रूप में अयोध्या की प्रजा का देखभाल करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, एक दिन भी विलंब किए ना तो फिर आप हमको पाएंगे नहीं। भगवान मुस्कुराते हैं, भरत जी को अपने हृदय से लगाते हैं और अपने चरणों की पादुका उठा करके निकाल के रखते हैं। भरत जी सप्रेम उसे अपने हाथों में लेके अपने मस्तक पर रखते हैं और फिर भगवान को प्रणाम करके अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। बहुत सुंदर एक भाव है। शीश पर खड़ा हूँ, अखियों में पानी, शीश पर खड़ा हूँ, अखियों में पानी,
राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ा ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे, शीश खड़ा ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम निशानी, राम भक्त ले चला रे राम निशानी। पल छिन लागे सजनों जैसे, 14 वर्ष कटेंगे ऐसे, पल छिन लागे सजनों जैसे, 14 वर्ष कटेंगे ऐसे, जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदियाँ के दो फूल मिलेंगे, जी करता है यहीं बस जाए, हिल मिल 14 वर्ष बिताए, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। वचन उमगी अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, तन मन वचन उमगी अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, तन मन वचन उमगी अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, भावना में बह चले धीर मुनि ज्ञानी, भावना में बह
चला रे राम की निशान। शीश पर खड़ा अखियों में पानी, शीश पर खड़ा अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशान, राम भक्त ले चला रे राम की निशान, राम भक्त ले चला रे राम की निशान, राम भक्त ले चला रे राम की निशान। भरत जी भगवान श्री राम के चरण पादुका को लेकर के आते हैं, अयोध्या की राजगद्दी पर बड़े प्रेम से उसे आसीन करते हैं। स्वयं एक प्रतिनिधि के रूप में 14 वर्ष तक भगवान के अनुपस्थिति में अयोध्या के प्रजा का पालन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। वो देखे ना वनवास के क्रम में भगवान के शयन के लिए कोई वहां पर ऊंचा आसन नहीं है, वो धरती पर ही सो रहे हैं। तो भरत जी जब अयोध्या आते हैं तो अपने शयन हेतु धरती के तल को थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, मिट्टी निकाल के, और फिर वहां वो शयन करते हैं। इसके पीछे का भाव ये है कि भगवान और भक्त का आसन एक बराबर नहीं होना चाहिए, इतना प्रेम करते हैं भरत जी। अयोध्या में सारी संपत्ति, सारा ऐश्वर्य है, उसके बाद भी उससे दूर रह करके पूरी तपस्या के साथ भरत जी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं। भरत जी के जीवन को देखिए, उनकी हाथ में पूरी सत्ता है, फिर भी वो सेवक की भांति अयोध्या की सेवा कर रहे हैं। भगवान चित्रकूट में रहने के दौरान अत्रि मुनि के आश्रम जाते हैं। अत्रि जी उनकी पत्नी है अनुसुईया। अभी बहुत ध्यान से सुनिए, जिनका नाम अत्रि है उनके नाम का अर्थ क्या है? जिनके भीतर 3 चीजें उन्हें प्रभावित नहीं कर रही हैं, वो उनसे ऊपर उठ चुके हैं। ये 3 चीजें कौन कौन सी हैं? एक तो काल है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। ठीक, एक अवस्था, ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था हो गई। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल हो गया। सत, रज, तम, ये गुण। ये 3 चीजें हैं और तीनों 3 हैं। तीनों मिल करके इतना जीवन को प्रभावित करते हैं कि हम उसी में झूलते रहते हैं, झूला। कभी हम अतीत के बारे में सोचते हैं, कभी हम भविष्य के बारे में सोचते हैं, वर्तमान में बहुत कम रहते हैं। एक साधक को चाहिए कि अपने जीवन का अधिकतम समय वर्तमान में खुद को रखे, अतीत से बस नसीहत ले और भविष्य की सामर्थ्य अनुसार योजना बनाए, खाली कपोल कल्पित दुनिया में भटकता न रहे। अब आ गई अवस्था की बात। स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, तीनों अवस्थाओं का जीवन में उपयोग है। गहरी निद्रा को सुषुप्ति कहते हैं, गहरी से भी गहरी निद्रा जो होती है, तो वो भी चाहिए। जागृत भी होना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए आप दुकान में बैठे हैं और चल रहा है आपका शयन काल, उसी बीच में कोई गैया घुस गई, कोई कुछ घुस गया, कोई चोर घुस गया, गल्ला का माल लेके टप्पू चक्कर हो गया। फिर सीसीटीवी कैमरे से खंगालते रहिए, कहाँ गया। जब जगना है तब जगिए, जब सोना है तब सोइए, ठीक है ना। और लगे हाथ हम एक बात बता दे रहे हैं कि 10 बजे 11 बजे बाद फोनवा को बंद करके या साइलेंट करके छोड़ दीजिए। कभी घर से दूर रहिए तो भले ऑन कर लीजिए, घर वालों की फिक्र में ऑन करके रखिए। अगर घर वालों से
दूर नहीं है, घर में ही है, फिर बहुत ज्यादा फोन में मत फंसे पड़े रहिए। तीसरा है गुण, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। ये बहुत महत्वपूर्ण है घटक जीवन के हमारे। सुबह उठते हैं तो हमारा मन एकदम सात्विक रहता है, और उसके बाद फिर भोजन करते हैं। हमको आज बोले थे भैया कि पराठा बना देते हैं, पराठा खा लिया। एकदम नहीं, पराठा खाना है, रोटी खाइए, कम तेल वाली चीजें खाइए, हल्की चीजें खाइए, कम मात्रा में खाइए। और बहुत अनुभव के साथ बता रहे हैं, भोजन या नाश्ता इसका स्वरूप ऐसा होना चाहिए, इसकी मात्रा ऐसी होनी चाहिए कि इसको ग्रहण करने के बाद आपको मन में, शरीर में आलस्य का अनुभव नहीं होना चाहिए। हाँ, मात्रा संतुलित रहेगा तो आपका समय आपके उपयोग में रहेगा, और अगर असंतुलित कर देंगे तो राजसिक बना देगा, तामसिक बना देगा। तो अपने आहार, अपने विचार से अपने आप को अधिक सत्व बना के रखिए, अपने आप को सात्विक भाव में रखिए, खूब भजन करिए, सुमिरन करिए। जब रजस आए तो अपने जीवन का जरूरी कार्य करिए, और तमस आए तो चुपचाप सो जाइए। 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद जैसी नींद आवे तैसे सो जाओ ना। नींद अमृत है, वरदान है। जो अपनी नींद के साथ खिलवाड़ करता है ना, वो नींद के लिए जीवन भर गोली खाता रहता है, उसके बाद भी नींद नहीं आती। हाँ, तो 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा गहरी नींद आए, सोए पड़े रहिए। क्योंकि जब सोएंगे अच्छी नींद के साथ तो उठेंगे तो पूरा नया सिस्टम आपको मिलेगा, अपडेटेड सिस्टम। और नहीं तो फिर क्या होगा, लुंज पुंज पूरा दिनचर्या आपका कटेगा। ये अत्रि जी जो है, इन तीनों गुणों, कालों, अवस्थाओं पर विजय प्राप्त कर लिए। अमूमन जो होता है, अवस्थाएं हमको झुलाती रहती है, गुण हमारे ऊपर नियंत्रण करके रखते हैं। साधक को ये चाहिए कि गुणों पे, अवस्थाओं पे, कालों पे हमारा नियंत्रण हो। हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि हमने तय किया कि रात को 11 बजे हमको सो जाना है, तो 11:15 तक नींद में चले जाना चाहिए। इतना नियंत्रण अपने आप पे होना चाहिए। लेकिन हम लोगों का नियंत्रण अपने आप पे नहीं है। हाँ, हम पर हमारे मन का नियंत्रण है, कभी विषय का नियंत्रण है। हाँ, दूसरे के साथ हम नियंत्रित हो रहे हैं। तो ये अत्रि जी के नाम का मतलब है, महत्वपूर्ण था, इसलिए हम सब इस पर विचार किए। उनकी पत्नी अनुसुईया जी माँ सीता को अपने भीतर के आवास में ले जाती हैं, अपने कुटिया में, और ढेर सारा दिव्य वस्त्र आभूषण प्रदान करती हैं। उन्हें नारी धर्म का उपदेश करती हैं। तो अब स्त्री को कैसे रहना चाहिए ये यहाँ बताया गया है। लेकिन याद रखिए, हम सब देह के धरातल पर तो स्त्री हैं, पुरुष हैं, लेकिन आत्मिक धरातल पर हम सब जीव हैं, आत्मा हैं। जिस तरह अनुशासन में रहने के लिए स्त्री को कहा जाता है, उसी तरह पुरुष को भी रहना चाहिए। तो अब स्त्री पुरुष दोनों लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परिखी चारी। अब पता नहीं कहे तुलसीदास बाबा खानी यहाँ नारी के बारे में लिखले बाटे, यहाँ लिखे चाहिए धीरज धर्म मित्र औरी नर नारी, आपद काल परिखी चारी। तो किसी पे मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, पुरुष या स्त्री पे, बहुत संभाल के हम बात कर रहे हैं, व्यंग नहीं करना है, मूल बात समझना है। 4 प्रकार के स्त्री पाई जाती हैं और 4 प्रकार के पुरुष भी पाई जाते हैं, ऐसे समझिएगा, ठीक है ना। वो कौन कौन से हैं? पहले जो हैं, उत्तम की अस बस मन माही, सपने आन पुरुष जगनाई। जो सबसे उच्च कोटि की उत्तम पतिव्रती स्त्री होती है, और पत्नी व्रती पति होता है। करवा चौथ आने वाला है, आने वाला है ना, कल है करवा चौथ। हाँ, तो आप लोग तो वर्षों से करवा चौथ का उपवास कर रहे हो। अब कल अपने अपने मर्द से कहिएगा, पति देव से, तो हूँ रहा हम निराजल रहा, तू सजल रहा। हाँ,
हम तोरे खातिर रहते हैं व्रत, तू हमरे खातिर नहीं रहबा, कैसे बराबरी वाली बात हो यहाँ। तो देखते हैं कितने पति लोग प्रेम करते अपने पत्नी से। निराजल नहीं तो सजल ही रही। आप रहेंगे ना पंकज? हाँ रही है। अशोक जी भी रहेंगे, अश्विनी जी भी रहेंगे, हाँ देखे पंडित जी भी रहेंगे, ठीक है। सब लोग अपने पत्नी के लिए रहेंगे व्रत। सुनिए, जो अच्छा पति अच्छी पत्नी होती ना, उसको अपने पत्नी के अलावा कहीं हीरोइन का कोई सौंदर्य नहीं दिखाई देता है। अपने ही पति पत्नी में लोग मस्त रहते हैं। आ दूसरे के मेहरारू के देख के ना चकल्लस नहीं करे चाहिए। भौजी के जो है ताक झाक के मजाक करते हुआ, ये गलत बात है। हम सब समझते हैं देवर लोगों का जो स्वभाव है। मौका पाते हैं तो तब जब पत्नी अपनी नहीं रहेगी तब भौजी को लोग आधार बना के मनोरंजन करेंगे। गलत, ठीक है। खूब इज्जत करिए एक दूसरे की। दूसरे जो लोग होते हैं मध्यम परपति देखें कैसे भ्राता पिता पुत्र निज। ये बहुत अच्छा ये भी है कि जो उम्र के अनुसार आप व्यवहार करते हैं, भाई की तरह, पुत्र की तरह, पिता की तरह, ऐसे देखना भी बहुत अच्छी बात है। कोई स्त्री दिख रही है अपनी बहन की उम्र की तो उसको बहन समझो, माँ की उम्र माँ समझो, बेटी की उम्र की है तो बेटी समझो, और साली है तो साली समझो, ठीक है। साली वाला मामला तो बिल्कुल अलग है। अपनी तरफ तो साली कहते हैं आधी घर वाली, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपके प्रॉपर्टी में, आपकी कमाई में जीजा के हिस्सा ले, घर में ना रहे जीवन भर के लिए। धर्म विचार समुझ कुल रही, सो निकृष्ट प्रिय श्रुति अस कही। जो केवल धर्म आदि का डर समझ करके अपने मर्यादा में रहते हैं, चाहे पुरुष चाहे स्त्री, वो लोग निकृष्ट कोटि में रखे गए हैं। और तीसरे ये हो गए। चौथे कौन है? बिनु अवसर भयते रह जोई, जाने अधम नारी जग सोई। जब तक उनके पास अवसर नहीं है तब तक वो अच्छे बने हैं। जब अवसर मिलता है तो अपने मनमाना आचरण करते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, दोनों। और जो ऐसा करेगा उसको उसका फल मिलेगा। इसलिए जो लोग शादी कर चुके हैं अपनी पत्नी के अलावा किसी से भी फोन पर हंसी मजाक ना करें, ठीक है। क्योंकि आप तो हंसी मजाक करेंगे और कहीं किसी का दिल आप पे आ गया तो आपके गटई का फांस बन जाएंगे वो, या बन जाएंगे वो। तो इसलिए एकदम खुद को कठोरता से रखिए। हादसे किसी उम्र में कभी भी हो सकते हैं, इसलिए सतर्क रहा जाए जिंदगी के सफर में। माँ अनुसुईया ढेर सारा दिव्य वस्त्र आभूषण देती हैं माँ सीता जी को, और फिर भगवान राम लक्ष्मण सीता मैया प्रणाम करके अत्रि मुनि को अनुसुईया जी को आगे बढ़ते हैं और चलते 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 पंचवटी पहुंच जाते हैं। पंचवटी में पहुंच के कुटिया बनाते हैं। कुटिया में फिर भगवान राम लक्ष्मण सीता मैया रहने लगते हैं। अब एक भजन सुनेंगे, फिर आगे के विषय वस्तु में प्रवेश करेंगे। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। हो जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक न एक कहाँ इको आ रहा है, सीटी सब फालतू आ रहा है। किसी इंस्ट्रूमेंट में कुछ चीजें बढ़ घट रही हैं, हम करो। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन
शाम के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा। शाम के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा। पाँव फूलों पे रखने वालों, पाँव फूलों पे रखने वालों, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। पाँव फूलों पे रखने वालों, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। बहुत सुंदर लाइन है। चंद लम्हे जोशे जवानी, 4 दिन की है ये जिंदगानी। चंद लम्हे जोशे जवानी, 4 दिन की है ये जिंदगानी। ऐ पिया शाम तक देख लेना, ऐ पिया शाम तक देख लेना, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। ऐ पिया शाम तक देख लेना, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। कितना मशहूर हो जाएगा तू, इतना मजबूर हो जाएगा तू। कितना मशहूर हो जाएगा तू, इतना मजबूर हो जाएगा तू। ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये कफन में बदलना पड़ेगा। मखमल का चोला है तेरा, ये कफन में बदलना पड़ेगा। ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी दौलत ताकत। ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी दौलत ताकत। ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी दौलत ताकत। छोड़कर अपनी ऊंची हवेली, छोड़कर अपनी ऊंची हवेली, तुझ
भगवान पंचवटी पहुंच गए हैं। भगवान को पंचवटी में विश्राम करने दीजिए और आगे का जो विषय वस्तु है उसको हम लोग कल सुनेंगे। हमारे घड़ी में हो चुका है 7:27। तो अगले 30 मिनट में, जैसे कि आप लोगों की इच्छा रहती है, हमारे आयोजक हमको बोले हैं कि आखिरी में थोड़ा भजन वजन सुना दिया करिए। हाँ, तो अभी हम लोग भजन सत्र सुनेंगे। ठीक है। देखिए, मैं बार बार ये आपको समझाना चाहता हूँ कि कथा जितनी भी देर कथा हो रही है ना, कथा की तरह हो तो अच्छा रहता है। तो उसमें बीच बीच में जहाँ जगह बनता है भजन सुनाते हैं। अब सेपरेट भजन सुना जाएगा।